हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या बेसिक डिफरेंस इन दोनों में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, किस प्रकार से ये जो मिसाइल्स हैं ये काम करती हैं। ठीक है, इनका फ्यूल सिस्टम, इसमें कौन सा ये पाथ फॉलो करती हैं, सब तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की, तो ये दो टाइप्स होते हैं, दो मेजर टाइप्स होती हैं मिसाइल की। ठीक है, आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इन्हीं दो टाइप की मिसाइल्स का। जैसे आजकल अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनका वॉर भी चल रहा है, तो उसमें भी इसी टाइप की जो मिसाइल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं ये ट्रेजेक्ट्री मतलब कौन सा पाथ ये यूज़ कर रही है, मतलब लॉन्च होने के बाद। ठीक है, कौन सा पाथ का ये यूज़ करती हैं, उसके बाद स्पीड कैसी है, कौन सी स्पीड होती है दोनों में, प्रोपल्सन यानी कि किस तरीके का जो फ्यूल है, ईंधन है, तो उसका प्रयोग किया जाता है इसमें, और गाइडेंस, किस प्रकार की गाइडेंस इनको दी जाती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करते हैं, कौन सी क्रूज मिसाइल कहलाएगी और कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल की। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, तो ये एक मिसाइल होती हैं जो कि जब लॉन्च की जाती हैं तो ये जब ये जाती हैं एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर में ही रहती है, नीचे नीचे। ठीक है, तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्पेस में जाती हैं एक बार, कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और एक पैराबोलिक पाथ को चूज़ कर मतलब कि में जाती है। पैराबोलिक जो पाथ होता है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ऐसे करके ये जाती हैं। ठीक है, पहले ऊपर एक बार स्पेस में, फिर नीचे आती हैं, ये अपने टारगेट को हिट करती है नीचे ज़मीन पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पाथ होता है एक धनुष के आकार में, आर्क साइज में। ठीक है, आर्क के शेप में। ठीक है, तो ये है। जबकि ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाथ को फॉलो करता है, ऐसे ऊपर लॉन्च हुई नीचे ज़मीन से, उसके बाद ऊपर स्पेस में गई और फिर स्पेस से नीचे अपने टारगेट को हिट करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। ठीक है, और जब ये नीचे आती है तो ग्रेविटी के थ्रू, विद ग्रेविटी के साथ ये नीचे आती है। ठीक है, तो ग्रेविटी भी बैलिस्टिक मिसाइल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो क्रूज़ मिसाइल ऐसे लॉन्च होती हैं और उसके बाद सीधे ऐसे जाती हैं, सीधे मतलब कि सीधे जाती हैं ये पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के समानांतर ये मिसाइल जाती हैं, ये एक बार स्पेस में नहीं जाती, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाती हैं ऊपर एक बार स्पेस में। ठीक है, और फिर ग्रेविटी के थ्रू नीचे आती हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता, ये सीधे जाती हैं पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, और अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो ये इसमें छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में है, तो ये है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, कुछ बेसिक विशेषताओं के बारे में इस बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि इसी में इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि क्रूज मिसाइल में नहीं पाई जाती है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ट्रेजेक्ट्री यानी कि कौन सा पाथ ये फॉलो करते हैं जो ये मिसाइल होते हैं, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हैं, यानी कि नीचे से जाते हैं ऊपर, उसके बाद फिर से स्पेस से आकर नीचे धरती में अपने जो टारगेट है उसको हिट करते हैं। तो इस प्रकार से एक धनुष के आकार में ये शेप लेते हैं, इसी पाथ को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, स्पेस में एक बार स्पेस में जाएगी और फिर नीचे धरती पर आ जाएगी, तो इस प्रकार से इसका पाथ होता है। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैक 5 से लेकर 20 तक, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड में ये जो मिसाइल्स होती हैं ये चलती है। ठीक है, साउंड की गति से भी 5 गुना या उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोपल्सन की बात करें
तो इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है जब शुरुआत की फेज़ होता है। शुरुआत की फेज़ में इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में जब ये स्पेस में चली जाती हैं और स्पेस से जब नीचे आती हैं तो ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे आती हैं, ठीक है। तो पर शुरुआत में रॉकेट इंजन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये है। गाइडेंस की बात करें तो ये मोस्टली गाइडेड होती है, मतलब कि इसकी शुरुआती समय में जब ये लॉन्च की जाती हैं तो तब ये गाइडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये गाइडेड नहीं होती, ये उस टाइम पे ग्रेविटी के थ्रू ही नीचे आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआत में इनको गाइड किया जाता है जब ये लॉन्च की जाती हैं तो धरती से। तो ये है। रेंज की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज की हो सकती हैं, मीडियम रेंज की हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकती हैं, ठीक है। कम ज़्यादा किसी भी रेंज की हो सकती हैं, या फिर ये हो सकती हैं इंटरकॉन्टिनेंटल भी, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो ये वॉर हेड्स की बात करें, जो इनके आगे जो बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं तो ये कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल बम, और जो न्यूक्लियर वेपन्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं, इनको ले जा सकता है, इनको कैरी कर सकता है ये बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये अब इसके फेजेस की बात करें, फेजेस कौन कौन से होते हैं। जब ये लॉन्च होता है तो उसमें अलग अलग फेज़ में ये लॉन्च होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं बूस्ट फेज़, दूसरे को कहा जाता है मिड कोर्स फेज़, और तीसरे को कहा जाता है टर्मिनल फेज़, ठीक है। बूस्ट फेज़ होता है जो सबसे शुरुआत का, जब इसको लॉन्च किया जाता है रॉकेट, ठीक है, इसको इंजन को, ठीक है। तो ये इस फेज़ में जाने से पहले अगर मतलब कि पहले इसको लॉन्च किया जाता है धरती से, तो धरती से लॉन्च करने से लेकर और स्पेस में जाने तक, तो ये होता है इसका बूस्ट फेज़, ठीक है। मिड कोर्स फेज़ होता है इसके बीच का फेज़, जो बीच का फेज़ होता है मीडियम फेज़, ठीक है। तो ये उस टाइम पर स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। ये वाला फेज़ जब ये पूरा स्पेस में होता है ऊपर, ठीक है। और लास्ट का फेज़ होता है इसमें टर्मिनल फेज़। टर्मिनल फेज़ यानी कि जो वॉर हेड होता है इसका, जो लास्ट में बच जाता है, ठीक है, ये होता है वॉर हेड, जो सीधे बॉम्ब को विस्फोट कर देता है जहाँ पर भी इसको जाना हो, ठीक है, हिट करना हो अपने टारगेट को। तो वॉर हेड को री एंटर, मतलब जो ये वॉर हेड है जो लास्ट फेज़ में टर्मिनल फेज़ है, इसमें वॉर हेड जो होता है ये री एंटर करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, फिर से ऊपर से, ठीक है। जब हमने कहा कि ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है तो स्पेस से नीचे एटमॉस्फेयर में ये री एंटर करता है और अपने टारगेट को हिट करता है लास्ट वाले फेज़ में, ठीक है। तभी इसकी स्पीड जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरसोनिक स्पीड में ये चलता है लास्ट फेज़ में, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें जो ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि कौन कौन सी मिसाइल हैं इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल में आती है। तो अग्नि 5, इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल है ये इसी में आता है बैलिस्टिक मिसाइल में, ठीक है। ट्राइडेंट 2 यानी कि जिसको D5 भी कहा जाता है, ये भी उसी टाइप की मिसाइल है, और DF41 ये भी उसी टाइप की मिसाइल है, बैलिस्टिक टाइप की, ठीक है। एक बार स्पेस में जाएगी फिर नीचे आएगी, जो हाइपरसोनिक्स होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं जिनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रूज़ मिसाइल की। क्रूज़ मिसाइल्स क्या होते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल इज़ ए मिसाइल, एक मिसाइल होती है जो कि एयरक्राफ्ट भी होता है, एक एयरक्राफ्ट के जैसे ये फ्लाई करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में, ऊपर स्पेस में नहीं जाते जैसे उसमें हो रहा था, किसमें, बैलिस्टिक मिसाइल में। ये सीधे लॉन्च होती हैं, ठीक है, और ऐसे सीधे पाथ में ये चलती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही चलती हैं और नीचे आती है अपने टारगेट को हिट करती हैं, ज़्यादा ऊपर ये नहीं उड़ती, ठीक है। एक जो एयरक्राफ्ट है उसी की तरह ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्रूज़ मिसाइल बहुत ही कम लो एल्टीट्यूड पर ये उड़ते हैं, ठीक है, जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये है किसका पाथ, ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ, ये ऊपर वाला एक बार स्पेस में और फिर नीचे ग्रेविटी के थ्रू, और नीचे वाला जो पाथ है ये है किसका, ये क्रूज़ मिसाइल का, ये नीचे वाला, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल ऐसे सीधे जाती हैं और अपने टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोपल्सन होता है, ईंधन लगातार ये जलता ही रहता है, ठीक है। इसमें जो लास्ट में ग्रेविटी इसमें कोई काम नहीं करती जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में करती है, इसमें पूरा ईंधन खर्च होता है, ठीक है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो ये और पूरी गाइडेंस इस सिस्टम इसमें होता है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसमें पूरा जो गाइडेंस सिस्टम होता है, GPS या जो भी हो,
तो उसके थ्रू ये काम करती है, ठीक है। कुछ इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके पाथ की बात करें, सबसे पहले ट्रैजेक्टरी, तो ये लो अल्टीट्यूड में उड़ती है ये मिसाइल, ठीक है, उसी पाथ को ये फॉलो करती है, ठीक है। टेरेन हगिंग पाथ को ये फॉलो करती है, मतलब टेरेन भूमि की जो सतह है उससे लगता हुआ जो पाथ है एकदम सीधे, मतलब कि ज़मीन के समानांतर ऐसे उड़ती है, ठीक है, और एकदम सीधी स्ट्रेट, तो ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है। और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक और सुपरसोनिक, मतलब ज़्यादातर यही होते हैं क्या, ठीक है। हाइपरसोनिक भी हो सकते हैं, मतलब जो ज़्यादातर इस टाइप की मिसाइल्स होती हैं वो सबसोनिक होती हैं या तो सुपरसोनिक होती हैं। सबसोनिक मतलब ध्वनि की गति से कम इनकी स्पीड होती है, ठीक है, या फिर सुपरसोनिक ध्वनि की गति से थोड़ी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है, जैसे कि 0.8 से लेकर 3 तक, 3 मैक तक, ठीक है। मैक होती है ये ध्वनि की स्पीड से मतलब कम या ज़्यादा, ठीक है, तो इसमें नापते हैं मैक में ध्वनि की स्पीड को। तो ये प्रपल्सन की बात करें, इसमें ईंधन कैसे यूज़ किया जाता है, तो जेट इंजन का इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, जेट इंजन का या रैम जेट इंजन का इसमें इस्तेमाल होता है थ्रू आउट फ्लाइट, जब ये उड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के इंजन का जो शुरुआत मतलब कि इसको लॉन्च से लेकर, लॉन्च करने के टाइम से लेकर और पूरा जितना भी इसको टारगेट पर हिट करने तक इसमें पूरा फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें ग्रेविटी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। गाइडेंस की बात करें, किस प्रकार से ये गाइडेड होता है, तो हाईली प्रिसाइज, मतलब अपने लक्ष्य पर बिल्कुल मतलब सटीकता से इसको भेदने की इसकी क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जीपीएस, आईएनएस इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो टेरेन की मैपिंग है ये लगातार इसमें चलती रहती है, इसके अंदर पूरा इसमें गाइडेंस पूरा काम करता है, ठीक है, पूरी गाइडेड मिसाइल होती है ये क्रूज मिसाइल। तो ये है। रेंज की बात करें तो शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज, शॉर्ट मतलब कि कम रेंज से लेकर बहुत ज़्यादा रेंज तक, लॉन्ग रेंज तक इसको मतलब कि इसमें डिज़ाइन किया गया है, मतलब शॉर्ट रेंज से लेकर लंबी दूरियों तक इस मिसाइल की रेंज होती है क्रूज मिसाइल्स की, ठीक है, जो होते हैं। वॉरहेड्स कन्वेंशनल से लेकर न्यूक्लियर दोनों, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में होता है कि कन्वेंशनल जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, तो उनको लेकर उनको भी ले जा सकता है, उनको कैरी कर सकता है, और न्यूक्लियर वेपन्स को भी ये कैरी कर सकता है, ठीक है, दोनों तरह के बॉम्ब्स को। तो ये इसकी खासियत है। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से मिसाइल्स इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, तो मतलब क्रूज मिसाइल में कौन कौन सी मिसाइल्स यहाँ पर है, तो ब्रह्मोस, भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, जो भारत और रशिया दोनों ने डेवलप किया है, ठीक है, तो ये ब्रह्मोस भी इसी क्रूज मिसाइल में आती है, ठीक है, इसी कैटेगरी में आती है। जो यूएसए का जो टोमाहॉक मिसाइल है जो भी इसी कैटेगरी में आता है क्रूज मिसाइल में, ठीक है, और भारत का फिर से जो निर्भय मिसाइल है वो भी क्रूज मिसाइल में ही आता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्रूज मिसाइल्स के, ठीक है। और आई होप आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है दोनों मतलब कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो ठीक है, जो भी बेसिक डिफरेंसेस थे वो हमने बता दिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।